नेक्स्ट हेडिंग डालो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट यहीं से है। अब यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे इसके बाद। पहले समझ लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम किसको कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब भी मैंने किसी कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दिया, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी या फिर सेल बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो उस टाइम पे हम क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे इन इलेक्ट्रॉन्स जिस पावर से, जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं ना, एक्सीलरेट हो रहे हैं, किसकी तरफ, खींचे चले जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ से। तो जिस वेलोसिटी से ये खींचे चले जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम एवरेज लेते हैं सबकी, सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी एक डायरेक्शन में जाने के लिए, किस टाइम पे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं। आई बात समझ। हमने इससे पहले क्या बोला था, थर्मल वेलोसिटी बोला था, है ना। क्या बोला था, थर्मल वेलोसिटी, कि थर्मल वेलोसिटी 0 हो जाती है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, है ना। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 नहीं होती। ठीक है, थर्मल वेलोसिटी कब थी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर बैटरी के साथ वो कनेक्ट नहीं किया था, वो रैंडम डायरेक्शन में अपनी अपनी डायरेक्शन में कहीं भी कोलिजन के बाद जा रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम पे जो इनकी एवरेज वेलोसिटी आती है इन इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम एवरेज थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं और वो 0 हो जाती है। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब होएगी, जब किसी सेल से या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर दिया, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में खींचे चले जा रहे हैं, जिस उस टाइम पे जो उन इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ आ गया। ठीक है, ये एग्जिस्ट तब करेगी जब इसको बैटरी दी है, कोई पोटेंशियल दी है। आगे बात समझ। इसके बाद लिखो इफ U1, U2, ऐसे ही सो ऑन करके UN, आर दी random thermal velocities of small n electrons in metal conductor, then average thermal velocity of electron क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एवरेज हम कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, है ना। सारी वेलोसिटीज कितनी है, U1 वेक्टर प्लस U2 वेक्टर, ठीक है, सो ऑन करके UN वेक्टर, और टोटल कितनी है, n है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये इक्वेशन बन सकती है। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस applied across conductor of length small n, then electric field is equal to V by L। यही होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, V by L। चलिए आगे आगे लिखो। नेक्स्ट स्लाइड में लिखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -E, then force experienced by free electrons
इज दिस, ये होता है F इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स होती है, क्यू कितना है माइनस ई, और ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू डाल दी। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। चले यहाँ डायरेक्शन ठीक है, लिख लो हेयर नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज opposite to the electric field. नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि अगर स्मॉल m मास है इलेक्ट्रॉन का तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, a वेक्टर इज इक्वल टू, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m में होता है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, f बाय m बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको f बाय m लिखूँ और f की वैल्यू कितनी है, ये है, तो क्या लिखूंगी माइनस ई बाय m, ठीक है। करो नोट, इसको इक्वेशन अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद एक मास रखना है। हाँ, नेक्स्ट लाइन में इफ स्मॉल m को अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं, अब देखो हो क्या रहा है, एक टाइम पे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल वेलोसिटी थी, ठीक है, बट जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो हम कह रहे हैं कि उसके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आ जाएगी, तो टू वेलोसिटीज आ जाएंगी इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। अब दोनों की डायरेक्शन, थर्मल वेलोसिटी की तो रैंडम डायरेक्शन थी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो जो नेट रिजल्ट आएगा वो दोनों का कंबाइन करके आएगा, ठीक है, वेक्टर एडिशन से किसी भी तरीके से कंबाइन करके आएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो ये एक्सीलरेशन है फ्री इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और ये डिपेंड कर रहा है थर्मल वेलोसिटी पे भी, और किस पे डिपेंड कर रहा है, जो एडिशनल वेलोसिटी उसने ली है जब हमने उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दोनों चीजों पे एक्सीलरेशन डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो नेट रिजल्ट आएगा किसी भी टाइम पे, अगर मैं बात करूं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो वहां पे मेरे पास दोनों की वजह से इफेक्ट आएगा, ठीक है। और दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव आयंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके ऊपर भी अप्लाई हो रही है, यहाँ पे जो होल्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो उनके ऊपर भी अप्लाई हो रही है, बट वो क्यों नहीं मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनका मास क्या है, बहुत ज्यादा हैवी है, वो हैवी पार्टिकल्स है, ठीक है। तो जितनी उनको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल रही है, जितना उनको पोटेंशियल मिल रहा है, उसकी वजह से भी वो मूव नहीं कर पा रहे, उनको उससे ज्यादा की जरूरत है मूव करने की, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो मेरे पास ये एक्सीलरेशन है ये डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये सिर्फ उतने टाइम के लिए काम करेगा जितने टाइम तक वो इलेक्ट्रॉन दोबारा से किसी आयन के साथ कोलाइड ना कर जाए। लेट अस सपोज कि मेरे पास किसी टाइम t1 के ऊपर उसके पास a1 एक्सीलरेशन है, ठीक है, बट जैसे ये इलेक्ट्रॉन किसी t2 टाइम पे कोलाइड कर गया किसी और के साथ, आयन के साथ या फिर एटम के साथ, तो उस टाइम पे ये वाला एक्सीलरेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ? तो इसको हम लिखेंगे, लिखो इफ नहीं ऐसे लिखो, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय, अब जो ये वेलोसिटी है ये नेट वेलोसिटी मतलब दोनों का आंसर है, ठीक है, थर्मल का भी और उसका भी, ड्रिफ्ट का भी। वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन v1 वेक्टर इक्वल टू अल्फा टाउ 1, वैसे इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, बट दूसरी तरह हम कैसे समझ सकते हैं, ये क्या होगी हमारे पास थर्मल वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी क्या होगी एक्सीलरेशन इनटू टाइम, ठीक है, क्योंकि किस टाइम तक, टाउ 1 टाइम तक रहेगा ये एक्सीलरेशन इसके पास, टाउ 2 टाइम के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे लिखो वेयर टाउ 1 इज टाइम इलैप्स्ड, टाउ 1 वो उतना सा टाइम होएगा जब तक दूसरी नई कोलिजन नहीं हुई, ठीक है। इस टाइम elapsed since has suffered
its last collision with atom. नीचे लिखो similarly for other electrons. ये एक इलेक्ट्रॉन की बात की है, ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पास भी v2 वेलोसिटी होएगी जो कितनी होएगी μ2 होएगी, अल्फा टाउ 2 होएगी. सिमिलरली ऐसे करते करते dn तक जाएंगे जो μn होगा प्लस अल्फा टाउ n. ठीक है, हमने निकाल लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, सबका एवरेज होएगी तो सबकी एवरेज निकाल देंगे. ठीक है, देखो वेलोसिटी की एवरेज कैसे निकालते हैं, सबका सम. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 सो ऑन करके vn डिवाइडेड बाय n. वैल्यूज डालें. v1 की वैल्यू क्या थी, μ1 प्लस अल्फा टाउ 1 प्लस μ2 प्लस अल्फा टाउ 2. ठीक है, सो ऑन करके μn प्लस अल्फा टाउ n और बाहर 1/n लिख देते हैं. सबको डिवाइड कर रहे हैं n से, ये वाला. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट. अब हम इसको सेपरेट करके लिख रहे हैं. μ1 μ2 μ3 जो होंगे वो एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्योंकि प्लस ही हो रहे हैं तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना. लिख सकती हूँ ना ऐसे, अपॉन n एक ब्रैकेट में, फिर प्लस का साइन. बाकी क्या बन गया, अल्फा टाउ 1 प्लस अल्फा टाउ 2 ये बन गए. तो वो दूसरी ब्रैकेट में अल्फा टाउ 1, अल्फा भी कॉमन ले ले सब में से, इन सब में से बाकी जो बच्चे अल्फा कॉमन आ गया, अंदर बचा टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस सोन करके टाउ 9. समझ आ गया यहाँ तक? कुछ नहीं किया. u1 u2 u3 u1 ये सारे एक ब्रैकेट में लिख लिए डिवाइडेड बाय n. ठीक है, और दूसरी ब्रैकेट में से अल्फा कॉमन ले लिया और टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 और ये भी क्या होंगे, डिवाइडेड बाय n होंगे, क्योंकि बेस तो दोनों के पास आएगा, सम हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि एक के साथ लिख के चल जाएगा. आगे बात समझ. अब ये देखो इक्वेशन 1 0 थी इसकी वैल्यू. ये क्या है, थर्मल वेलोसिटी है. एवरेज थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई थी, 0 थी. तो नीचे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 इसकी वैल्यू 0 बन गई. तो vd की वैल्यू क्या बची मेरे पास, ये वाली बची सिर्फ. तो लिखेंगे 0 प्लस अल्फा. ठीक है, ये सारे टाइम को प्लस कर ले तो टाउ लिख दे इसको जनरल, अल्फा टाउ. टाउ की वैल्यू क्या होगी, इस पूरे को हमने टाउ लिख दिया. ठीक है, और ये टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है. एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. ये आया, कुछ नहीं करना. अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या आई, फ्रॉम इक्वेशन 2 अल्फा की वैल्यू क्या थी बोलो, माइनस ई बाय एम. ये लास्ट स्टेप है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन हो जाती है. क्या रिलेशन आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, vd इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम. ठीक है, और ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की. तो